Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले मामले में 1 साल से ज्यादा से जेल में बंद हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने अब तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के लिए अपनी जमानत अर्जी एक बार फिर से पीएमएलए कोर्ट में लगाई थी। लेकिन आज इस मामले पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर से ये कहा कोर्ट ने कि इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। ये चौथी बार है जब मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई जो है वो टली है। अब इस मामले पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। लेकिन आज जिस तरीके से पीएमएलए कोर्ट में ईडी और सीबीआई की ओर से सबमिशंस रखा गया, उसमें साफ तौर पर मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने का विरोध किया गया। सबसे पहले ईडी की ओर से पेश हुए वकील जोएब हुसैन की तरफ से दलीलें रखी गई। इन दलीलों में मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों में ये तक कहा गया कि मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाला मामला है उसके मुख्य साजिशकर्ता हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ईडी की ओर से क्या कुछ दलीलें आज पीएमएलए कोर्ट में रखी गई जिनके आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया गया। तो ईडी ने सबसे पहले कहा कि मनीष सिसोदिया ही थे जो उनके खिलाफ मुकदमे की प्रगति में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार थे। इसके बाद ईडी की ओर से पेश हुए वकील जोएब हुसैन ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनका फोन खराब हो गया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि उनका पिछला फोन कहां था। एक बयान के अनुसार ये देखा जा सकता है कि सिसोदिया ने पुराने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट को नष्ट कर दिया ताकि उसे कोई हासिल ना कर सके या उस नोट तक कोई पहुंच ना सके। इसके अलावा ईडी के वकील ने यह भी कहा कि हमारे पास सबूत हैं, ओबरॉय होटल के बिल हैं, वहां पर साउथ ग्रुप के साथ एक बैठक हुई थी आबकारी नीति को लेकर और 36 पन्नों का मसौदा मुद्रित किया गया था। इस पर हालांकि कोर्ट की ओर से कहा गया कि क्या आपके पास वो जो 36 ड्राफ्ट प्रिंट हुए थे वो ड्राफ्ट हैं, जिस पर ईडी के वकील ने कहा कि नहीं। इसके साथ ही ईडी की ओर से पेश हुए वकील जोएब हुसैन ने यह भी कहा कि इस बात के सबूत हैं कि मनीष सिसोदिया ने साउथ ग्रुप शराब लॉबी से मुलाकात की थी जो कथित तौर पर अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली शराब नीति में छोड़ी गई खामियों से फायदा उठाने के लिए ही ये नीति खड़ी की गई थी। अब शराब नीति समाप्त हो चुकी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों सहित अवैध लाभ अर्जित करने का एक सदाबहार वाहन था। जोएब हुसैन की ओर से यह भी कहा गया कि इस नीति को वापस तब लिया गया जब एलजी ने सीबीआई से इस मामले की शिकायत की थी। तो ईडी की ओर से सबमिशन देने के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन से पूछा कि क्या आप ईडी के सबमिशन पर जवाब देना चाहेंगे। उसके बाद विवेक जैन की ओर से कहा गया कि सीबीआई को भी जवाब देने दीजिए, उसके बाद हम अपना रिप्लाई देंगे। आपको बता दें, ईडी के जवाब देने के बाद इस मामले पर सीबीआई की ओर से सबमिशन दिया गया और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मनीष सिसोदिया इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। जो पॉलिसी है वो एंटायर पॉलिसी के आर्किटेक्ट भी मनीष सिसोदिया हैं। ईडी ने जिस तरीके से अपनी दलीलें रखी, उसके बाद सीबीआई की ओर से कहा गया कि हमारी तरफ से कोई भी डिले नहीं हुआ है मनीष सिसोदिया के मामले में। 6-8 महीने का ये मामला नहीं था कि ये 6-8 महीने में खत्म हो जाए। हमने बहुत रफ्तार के साथ काम किया है और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ईडी और सीबीआई के सबमिशंस के बाद आपको बता दें, सीबीआई का सबमिशन हालांकि पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर आगे की सुनवाई को अब 20 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। हालांकि इस मामले पर अगली डेट देने के बाद कोर्ट की ओर से जो डेट दी गई थी 20 अप्रैल, उसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन की ओर से काफी निराशा जाहिर की गई और उन्होंने कहा कि ये अनफेयर है, ये सही नहीं हुआ है। विवेक जैन की ओर से ये कहा गया कि इस मामले पर आज ही सुनवाई पूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली तारीख 20 अप्रैल की रखी है। मनीष सिसोदिया की जमानत मामले पर अब 20 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी और देखना होगा कि पीएमएलए कोर्ट में 20 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत पर क्या फैसला
लिया जाता है। फिलहाल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। उन्हें आज तक एक बार भी रेगुलर बेल नहीं मिली है। इस बीच मनीष सिसोदिया की ओर से अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर की गई थी, उस पर भी अब 20 अप्रैल को ही सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया चाहते हैं कि लोकसभा चुनावों के लिए वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आएं। फिलहाल अभी उनकी अंतरिम जमानत या रेगुलर बेल दोनों पर ही फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट से पिछली बार जब वो अपनी जमानत की अर्जी लेने गए थे तो वहां जरूर उन्हें झटका लगा था जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था, लेकिन साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की अर्जी को खारिज करते हुए ये कहा कि अगर आपको लगता है कि ट्रायल में बहुत डिले हो रहा है, स्पीड से आप ट्रायल की स्पीड से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो 3 महीने बाद आप दोबारा से अपनी जमानत की नई अर्जी दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल ये मनीष सिसोदिया की ओर से नई अर्जी दाखिल की गई है जमानत की। अब देखना होगा कि 20 अप्रैल को इस मामले पर क्या फैसला कोर्ट की ओर से आता है, क्या कुछ और सबमिशंस सीबीआई और मनीष सिसोदिया के वकील की ओर से दिए जाते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।